नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपकी कार बाइंग की। डिस्काउंट भारी, खरीद ले गाड़ी। क्यों? क्योंकि ये ईयर एंड का मौका है और आप सब जानते हैं कि हर साल जब साल समाप्त होने आता है तो कार कंपनियां डिस्काउंट देती हैं। कंपनी लेवल पे भी ये डिस्काउंट आता है और डीलर लेवल पे भी ये डिस्काउंट आता है। रीज़न ऑब्वियस होता है कि भाई अगले साल में स्टॉक ना पहुंचे, इसलिए हर कोई अपना स्टॉक क्लियर करना चाहता है। लेकिन विडंबना ये भी है कि भाई एक तरफ तो हम सुनते हैं कि देश में कारें डिलीवर होने में बहुत लंबे लंबे वेटिंग पीरियड हैं, जो पॉपुलर मॉडल से मिल नहीं रहे, चिप के संकट के बाद चीज़ें हैं। अब तो कई जगह ऑन भी सुनने को मिलता है। जो पुराने ज़माने में होता था ना कि भाई गाड़ी चाहिए तो एक्स्ट्रा 50-60 हज़ार रुपये, तो ऐसे में क्या कोई डिस्काउंट दे भी रहा है जब इतना शानदार बिक्री वाला माहौल चल रहा है? और ईयर एंड में कार खरीदने का क्या फायदा है, कोई नुकसान भी है क्या, और साथ में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें प्लस माइनस जरूर होता है, राइट? तो ये बातें आपको सब बताएंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। पूरी बाइंग गाइड हो जाएगी ईयर एंड कार बाइंग के लिए। और हाँ, सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं तो वहां भी आजकल काफी कुछ होता है, राइट? लेकिन कितना किस पे डिस्काउंट मिल रहे हैं उसकी झलक पहले आपको दिखा देते हैं। शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी के साथ। तो ऑल्टो K10 देश की पसंदीदा छोटी कार, यहां पर करीब 54 हज़ार रुपए। अच्छा, ये जो डिस्काउंट के फिगर आपके स्क्रीन पर आएंगे ना, इसमें कई तरह के डिस्काउंट मिले हुए हैं, एक्सचेंज बोनस वगैरह भी हैं और वो कंबाइंड हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मोटा आइडिया आपको लग जाएगा, राइट? ऑल्टो पे 54 हज़ार तक। इसके बाद वैगनआर, जो कि इनकी एक और पॉपुलर कार है, ये भी रिकॉर्ड बनाती रहती है, सबसे हाईएस्ट सेलिंग कार के, इस पे भी ऑलमोस्ट उतना ही 54 हज़ार रुपए का डिस्काउंट। इसके अलावा मारुति की आई थिंक स्विफ्ट है, हाँ जी स्विफ्ट है, इस पर भी सेम 54 हज़ार रुपए का डिस्काउंट। 6 से 9 लाख तक के प्राइस बैंड में ये गाड़ी आ जाती है, आज भी काफी पॉपुलर है। जिम्नी जनाब लॉन्च की थी, बड़ी हाइप थी, लेकिन शायद सेल्स उतने अच्छे हैं नहीं। 2.5 लाख रुपए तक के टोटल बेनिफिट्स इस पे मिल रहे हैं। तो ये एक थोड़ा पूछने वाला सवाल रहेगा कि क्या जिम्नी जिन्हें पसंद है उनके लिए तो भैया ये सुनहरा मौका है। आ जाते हैं हुंडई पर। तो ग्रैंड i10, इस पर 48 हज़ार रुपए की डिस्काउंट मिल रही है। इन्हीं की ग्रैंड i20 जो है उस पर 40 हज़ार के आसपास की डिस्काउंट है। ये दोनों कारें इनके पोर्टफोलियो की हाईएस्ट सेलिंग कार्स में से एक होती हैं। वरना जो कि नए डिजाइन में बड़ी पॉपुलर हुई है, इस पर भी 45 हज़ार का डिस्काउंट आ रहा है। इसके अलावा टियागो, अब टाटा के पोर्टफोलियो में छोटी कार टियागो जो बिकती है काफी, 80 हज़ार रुपए तक के डिस्काउंट दे रहे हैं साहब ये। और टिगोर पे भी 80 हज़ार, टाटा का डिस्काउंट बड़ा है, राइट? इसके अलावा नेक्सॉन, जो कि इनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है और ये बाजार में अभी भी धमाल मचाती है, 70 हज़ार रुपए तक के डिस्काउंट इस कार के ऊपर हैं। हैरियर पे भी करीब 1.25 लाख से ज्यादा का डिस्काउंट है। जिनकी चॉइस हैरियर है उनके लिए अच्छा मौका है। XUV400 यहाँ पर महिंद्रा के बेड़े से, यहाँ पर आई थिंक 3.5 लाख रुपए का डिस्काउंट। ये मॉडल कौन सा है वो देखना पड़ेगा, वहां पर वो डिस्काउंट का फिगर था। और किशॉक जो है इनकी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग SUVs स्कोडा की, इस पर भी 1.25 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तो कहीं अच्छे, कहीं बहुत ज्यादा, तमाम तरह के डिस्काउंट आपको ईयर के एंड में मिल रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन और साथ में है ऑटो एक्सपर्ट रोनोजॉय मुखर्जी। आप दोनों का ही हम स्वागत करते हैं और चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो टूटू साहब, रोनोजॉय साहब, पहला सवाल टूटू जी आपसे कि ये जो ईयर एंड वाला मामला है, इसमें वाकई में कुछ फायदा होता है या ये क्योंकि पहले से एक चीज चली आ रही है, एक समय में डिस्काउंट मिलता था, वो है, या आज के तारीख में भी इसका कोई प्रासंगिकता है, इसका कुछ फायदा आपको मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये ईयर एंड के अंदर जो आपको डिस्काउंट मिलते हैं, दे आर डेफिनेटली वर्थवाइल। और मैं तो यही कहता हूं कि अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। जिनको कुछ चीज चाहिए इस डिस्काउंट के टाइम के ऊपर, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी से आप जल्दी इन कैश कर सकें आप करो, क्योंकि कई बारी तो इनके लिमिटेड स्टॉक्स होते हैं और जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जल्दी से ही। और जिस वक्त आप टाइम बनाओ लेने का, तो उस वक्त शायद वो आपका ना तो वो फीचर मिल सके और ना ही आपको कलर मिल सके। फिर आपको वॉट एवर इज अवेलेबल यू हैव टू सेटल फॉर दैट। सो मेरा तो यही लोगों को एक एडवाइस है कि जो किसी ने खरीदनी है, वन शुड नॉट वेट टिल द एंड, क्योंकि एंड में आके कोई बहुत ज्यादा लंबे डिस्काउंट और नहीं होते। वो तो सिर्फ जो गाड़ियां सरप्लस रह जाती हैं, जो बिकती ही नहीं है। अब जैसे कि आपको अभी हाल में ही लॉन्च हुई थी जिम्नी मारुति की,
वो देखिए अब 2-2, 2.5 लाख रुपए के डिस्काउंट पे मिल रही हैं। वो हो सकता है कि उसके ऊपर शायद थोड़ा सा कुछ और भी डिस्काउंट मिल सके टुवर्ड द ईयर एंड। जी अच्छा टूडू साहब, यहाँ दो चीजें हैं। एक तो होता है कंपनी वाला डिस्काउंट जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, मतलब एक कैश डिस्काउंट का फैक्टर होता है उसमें, फिर उसमें एक्सचेंज बोनस भी वो जोड़ देते हैं, फिर उसके अंदर वो कोई कॉर्पोरेट डिस्काउंट का भी फिगर डाल देते हैं, ऐसे मिला के एक डिस्काउंट का फिगर बनाते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी की तरफ से। डीलरशिप भी डिस्काउंट देती है क्योंकि उनके स्टॉक में कितना माल बाकी है। कई डीलरशिप होती है जिनके मल्टीपल सिटीज में शोरूम होते हैं, तो फलाने शहर में 2 मॉडल बच गए, यहां बच गए, वहां बच गए। तो क्या दोनों लेवल पर इसको आप देख सकते हैं कि भाई कंपनी लेवल पे भी देख ले और डीलर पे भी फिर वो अंतर आपको हो सकता है? देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज के किसी कस्टमर को पता नहीं लगता कि डीलर के पास क्या चीज सरप्लस पड़ी है, और कोई भी डीलर आपको अपनी वीकनेस बताने की कोशिश नहीं करता टिल द एंड। तो यस, ये डेफिनेटली एक बार्गेन मिल जाता है, बट समटाइम्स दो लकी पीपल टुवर्ड्स द एंड, जब डीलर कहता है कि अब मैं स्टॉक निकाल ही दूं किसी तरह 19-21 करके, तो उनको फिर वो जो एक एडिशनल डिस्काउंट होता है, जो डीलर्स की जो बेनिफिट होते हैं, वो भी फिर वो पास ऑन कर दिया जाते हैं। अच्छा टूडू साहब, बहुत सारे दर्शक जो हैं हमारे वो ये सवाल पूछते हैं कि क्या इसमें कुछ हिडन भी रहता है? मतलब ठीक है, हमें ये समझ में आता है कि स्टॉक या ईयर खत्म हो रहा है तो वो अगले साल में चला जाएगा, या गाड़ी पिछले साल की दिखने लग जाएगी तो इसलिए डिस्काउंट मिल गया, लेकिन क्या इसी बहाने कोई डिफेक्टिव कारें भी पकड़ा देते हैं डीलर्स? ऐसी भी कोई चीज पीछे से होती है, आपको बताते नहीं है, डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन पता चला कि कोई कार जो कि प्रॉपर नहीं है या यूज्ड है वो आपको टिका दी? देखिए ये जो शरारत है ये तो सब जगह यूनिवर्सल चलती है, क्योंकि अक्सर ये होता है कई बारी गाड़ियां कोई ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी थोड़ी बहुत इधर उधर लग जाती हैं, वो उनको फिर वो टचअप करके बेचते हैं, तो वो कोई भी आपको डीलर नहीं बताता। वो तो फिर जब यूज करते हैं और आपको यूजेज के अंदर ही तब आपको पता लगता है कि हाँ हो ये गाड़ी तो डैमेज थी और वॉट एवर मे बी, पर उस वक्त फिर द बैटल इज ऑलरेडी लॉस्ट, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको रजिस्टर करा लिया, फिर लंबे लंबे कोर्ट केस होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही लोगों को एडवाइस है कि जब गाड़ी आप खरीदते हैं तो जाके जरूर उसकी एक बारी ऊपर नीचे से देख के जरूर लीजिए। हालांकि अब वो दिन नहीं रह गए कि जब पहले के दिनों के अंदर हम मिस्त्री लेके जाते थे, गाड़ियों के इंजन के स्टार्ट करके टेस्ट करते थे और फिर उनको गाड़ियों को खरीदते थे। अब वो दिन तो नहीं रह गए, बट देर इज नेवर एनी डाउट कि आप फिर भी एक एक्सपर्ट को ले जाएं, थोड़ा सा एक सरसरी नजर ही मार लें जिसके साथ आपको पता लग जाए कि कोई लाइंस टेढ़ी नहीं है या कोई कलर कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और नॉर्मली क्या होता है, ये चोरी जो करते हैं उसके अंदर पेंट में ओवर स्प्रे रह जाता है कहीं ना कहीं छोटा सा, और वो फिर नजर आ जाता है बाद में। तो ये चीजें हैं जो चोरी पकड़ने वाली होती हैं। जी ठीक है टूटू साहब। अच्छा एक सवाल और है, क्योंकि कई सारे दर्शक ऑनलाइन भी शो देख रहे हैं तो वो पूछते रहते हैं हमसे सवाल कि जब एक साल से दूसरे साल में गाड़ी जा रही है तो वो तो एक साल पुरानी हो जाएगी, तो क्या कोई डेप्रिसिएशन का चक्कर उस पर आता है? देखिए डेप्रिसिएशन तो डेफिनेटली होती है, और वो 18 से 20% जो नॉर्मल हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन पर ईयर के हिसाब से, तो वो डेप्रिसिएशन तो जरूर है। अब ये देखिए ना कि जब आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको वो डेप्रिसिएशन ही मिल रही है, और आपको वो बेनिफिट मिल रहा है कि जो अगले साल की डेप्रिसिएशन होनी है वो आपको उस प्राइस में आपको गाड़ी मिल रही है अब। और इन एनी केस जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप 1 साल के लिए तो लेते नहीं या 2 साल के लिए, अक्सर यही देखा जाता है कि 5 से 7 साल तो इंसान जरूर लेता है। कुछ हैं लोग, बहुत वेरी फ्यू, आई वुड से 1 to maybe 3 to 4% जो कि हर साल या हर 1.5 साल 2 साल के बाद अपनी गाड़ी चेंज करते हैं, उनको हो सकता है थोड़ा सा फर्क पड़ता हो। बाकी जो इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट इज स्टिल बेनिफिशियल जो आपको डिस्काउंट्स इस टाइम पे मिल रहे हैं, टू इन कैश देम एज सून एज पॉसिबल। जी
अच्छा, एक टूटू साहब होता है मामला, मतलब मेरे दो सवाल रहेंगे इसके अंदर। हम गाड़ियों पे तो आते ही हैं अभी, लेकिन जो आपका इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कराते वक्त या तो आप कंपनी से लें जो कि अक्सर महंगा होता है, या जो शोरूम वाले देते हैं। इन दिनों प्रथा चल पड़ी कि आप थोड़ा सा अगर मोल भाव करें तो वो आपको कहते हैं कि ठीक है आप ऑनलाइन खरीद लीजिए या बाहर से खरीद लीजिए। सम टाइम वो इक्वेट भी कर देते हैं। तो क्या इंश्योरेंस के मोर्चे पर थोड़ी बचत की जा सकती है? जी हाँ, डेफिनेटली इंश्योरेंस एक ऐसा पॉइंट है जो नॉर्मली ये कस्टमर ज्यादा तवज्जो नहीं देता। वो कंपनी की तरफ से, डीलर की तरफ से जो चीजें कोई ऑफर होती है वो डाउन द डॉटेड लाइन वो सब साइन कर देते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट कुछ लोग हैं जो इन चीजों के अंदर बारीकी से जाते हैं और फिर 2-3-4 इंश्योरेंस कंपनियों से एस्टिमेट्स लेते हैं। और आजकल तो आपको बहुत सारी ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपनीज मिल चुकी हैं विच आर रेप्यूटेड, जो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इंक्वायरी डालेंगे और आपको उसका जवाब मिलेगा। तो मेरा तो यही सबको है एडवाइस कि इंश्योरेंस के मामले के अंदर भी आप जरूर अपनी थोड़ी सी छानबीन कीजिए और थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू ट्राई एंड टेक योर ओन इंश्योरेंस। आपको जरूरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको डीलरशिप से इंश्योरेंस जरूर लेनी है। और जो हो सकता है आप अपने इंश्योरेंस लेकर जाएं तो दे मे बी एबल टू ऑफर यू a discount on the insurance that they are offering. So there is no harm trying to use your own sources also. जी ठीक है जी। तो हमने बहुत सारे बेसिक सवाल टूटू साहब से किए कि भाई ईयर एंड पर जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे गाड़ी का डेप्रिसिएशन हो, जो ईयर चेंज हो जाता है वो हो, अलग अलग डीलरशिप्स की बात हो, और सवाल करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं अपने कार्स की तरफ। तो देखिए टूटू साहब, अभी बाजार में दो चीजें हैं। एक तो ये कि बहुत सारी ऐसे मॉडल जिनको लोग खरीदना चाहते हैं उन पे तो वेटिंग ही लगी हुई है, तो डिस्काउंट का तो सवाल नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे पॉपुलर मॉडल्स ऐसे हैं जिन पर आई थिंक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मारुति की, चलिए पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मारुति में ऑल्टो K10 है, वैगन आर है, जो ये दोनों ही कारें काफी ज्यादा बिकती हैं। इवन स्विफ्ट के भी लोग चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। तो इन तीनों कारों में से अगर आप, अच्छा फिगर भी सेम है 54,000 का, कौन सी, तीनों ही छोटी कारें हैं, कौन सी कार प्रेफर करनी चाहिए? देखिए ये गाड़ियां जो दोनों हैं ये दोनों बहुत पॉपुलर गाड़ियां हैं मारुति की। और ऑल्टो थोड़ी सी एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है और वेरी मैनूवरेबल एंड वेरी इजी टू हैंडल इन सिटीज। बाकी जो वैगन आर है, इट इज नाउ अ वेरी स्पेशियस व्हीकल, जो थोड़ी सी हमारी मिड साइज फैमिलीज हैं, थोड़ी जिनको मैं कहता हूँ हैवी ड्यूटी फैमिलीज हैं, उनको भी वो अकोमोडेट कर सकती हैं। 5 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। एंड इट इज अ टॉल बॉय कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर घुसना या बाहर निकलना वो भी बहुत आसान है। ये उन लोगों को लिए भी ज्यादा सूट करेगी जो थोड़े से एजिड होते हैं, जिनको नीची गाड़ी नहीं चाहिए। दिस इज अ हायर व्हीकल देन द रेस्ट ऑफ द व्हीकल्स। सो इसके अंदर कन्वीनियंस ये है बहुत कि ये दिस इज अ गुड फैमिली व्हीकल विच कैन बी यूज फॉर ऑल पर्पसेस। जी, बड़ा ही अच्छा जवाब है टूटू साहब का कि देखिए तीनों गाड़ियां, ऑल्टो भी छोटी कार है, वैगन आर भी छोटी कार के ही कैटेगरी में आती है, स्विफ्ट उससे थोड़ी ऊपर निकलती है। लेकिन जब आप इन तीनों कारों को कंपेयर करते हैं, वैगन आर का जो नया मॉडल है जिसमें स्पेस ज्यादा है, थोड़ी बड़ी और बल्कि भी दिखती है, थोड़ा एसयूवी टच भी दे देती है। और उन्होंने कहा जैसे इनग्रेस आइग्रेस जो उतरना चढ़ना है, अंदर की जगह है, वो तमाम चीजें, मतलब बड़ी प्रैक्टिकल सी कार है। और अगर उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50,000 से ज्यादा का, और चुनाव करने की बात आती है भाई कि कौन सी खरीदें, तो वो भी उन्होंने एक बताई, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि तीनों कारें अच्छी तो फिर मैं कौन सी ले लूं, राइट। इस पे टूटू साहब, इसके अलावा थोड़ी बात जिम्नी पे करनी बनती है। आपने भी जिक्र किया, हमने भी शुरू में बताया कि जिम्नी बड़े जोर शोर से लॉन्च हुई थी, लेकिन ऐसा क्या सेटबैक हो गया कि 2.5 लाख रुपए तक के डिस्काउंट आ रहे हैं? देखिए साहब, ये जो इन्होंने ऑटो एक्सपो के अंदर जब ये गाड़ी दिखाई थी तो इसका बहुत बड़ा तांता लगा था और बहुत बड़ी इन्होंने हाइप करी थी। और अभी भी जब आने से पहले इंटरनेशनली ऑल्सो ये काफी मशहूर होती जा रही थी
विद द रिजल्ट कि हमारे जो इंडियन मीडिया है उन्होंने भी कोई ना कोई इसके बारे में अच्छा ही लिखी थी। और प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एक ये 5 डोर व्हीकल थी जिसके अंदर हिंदुस्तान के अंदर लोगों को ये सहूलियत है कि पीछे के जो 2 दरवाजे हैं उसके अंदर हम आराम से 5 लोग बैठ सकें। अब अल्टीमेटली उसमें क्या निकला वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग ये था कि इट इज टू स्मॉल अ व्हीकल, टू कॉम्पैक्ट फॉर इवन 5 पीपल। 5 लोग बड़े जो हैं वो भी इसके अंदर बैठने में उनको इतनी वो कंफर्ट नहीं है। पीछे की जो 3 सीट वाली बेंच सीट है वो भी उसके अंदर थोड़े हट्टे कट्टे लोग हों तो वो भी बड़े मुश्किल से फंस के बैठते हैं। सो दुनिया को सारों को बहुत बड़ी हाइप थी कि ये मारुति की गाड़ी आएगी तो बहुत शायद एक कोई और दुनिया में से कोई एक गाड़ी बन के आ रही होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। विद द रिजल्ट के डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो गई। ऑन टॉप ऑफ दैट पीपल हैव गॉट, दे हैव बीन बिट्रेड। जिन्होंने गाड़ियां ली हैं 2.5 लाख रुपए महंगी आज से 3-4 महीने पहले, वो इतना ज्यादा ग्रम्बल कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इसका तो उन्होंने नाम ही खराब कर दिया कि ये गाड़ी हमने उस वक्त इस प्रीमियम पे खरीदी थी और इस वक्त 2.5 लाख रुपए पे डिस्काउंट पे मिल रही है एंड ऑफ द शेल्फ मिल रही है। ये भी नहीं कोई इसकी वेटिंग है जी। तो टूटू साहब मान लीजिए कि कोई शौकीन है ही और बड़ा उसको था कि भाई मुझे जिम्नी लेनी है और एनी हाउ दुनिया कुछ भी कहे मुझे तो पसंद है, तो आई थिंक उनके लिए तो ये बेस्ट डील का वक्त है। जी ये बिल्कुल है कि ये शौकीन की बात ही है, ये बिल्कुल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्योंकि मेरी फैमिली के अंदर भी एक मेरी बेटी है जिसको बहुत ज्यादा शौकीन था एक ऐसी कॉम्पैक्ट गाड़ी लेने के लिए। अब वो तो बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं जल्दी हो गई कि मेरे को लेनी है तो यही लेनी होनी तो कुछ नहीं लेना। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इसके ऊपर जो कहते हैं ना एकदम डुल जाते हैं, वो उनमें से हैं जो इन शेप के ऊपर आदमी डुल गया। बाकी हाँ ये है इसके अंदर 4x4 की जो ऑप्शन है दोज आर वेरी गुड एंड परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, ऑफ रोडिंग की जाए तो इट पेज ऑल डिविडेंड्स। आपको इसके अंदर हाई लो की ऑप्शन भी है और साथ साथ में विस्कस कपलिंग भी है जिसके साथ आपको कोई गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब जैसे पहले होती थी कि 4x4 में हाई लो डालना पड़े। चलिए तो बढ़िया है जी। ऐसे लोग जिन्हें जिम्नी पसंद है और वो उसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी पसंद करते हैं तो उनके लिए तो ये बड़ा मौका है। करीब 2,30,000 रुपए तक के डिस्काउंट इस गाड़ी पर मिल रहे हैं और जैसा टूटू साहब ने कहा कि कोई वेटिंग भी नहीं है तो फायदा हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और बढ़िया कारों को डिस्कस करेंगे, कितने डिस्काउंट्स हैं और कुछ और अहम पॉइंट्स जो आपको लेने। और हाँ, कहीं अगर मन में सेकंड हैंड कार का है, यूज्ड कार का भी सवाल है तो वो भी मार्केट आजकल बहुत बड़ा है, उसमें क्या ध्यान रखना है वो बात भी आपको बताएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। डिस्काउंट भारी खरीद ले गाड़ी। आज हम बात कर रहे हैं कि ईयर एंड का मौका है, साल का अंत हो रहा है, स्टॉक क्लियर करना है कंपनियों को और हर साल की तरह इस साल भी डिस्काउंटेड प्राइस है। तो कई जगह कंपनी डिस्काउंट है तो कई जगह डीलर डिस्काउंट है और अगर आप विजिट करते हैं तो फिर आपकी बार्गेन पावर पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या अहम चीजें होती हैं देखने की, वो हमने ब्रेक से पहले बात की, कुछ कारों की भी बात की जब फाइनली कार सिलेक्शन का मौका आता। चलिए अब बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन साहब बने हुए हैं। तो टूटू साहब कुछ और टिप्स एंड पॉइंट्स की जब आप ये गाड़ी लेने जा रहे हैं तो डीलर के साथ और क्या बार्गेन कर सकते हैं, थोड़ा एक्सेसरीज पे या किसी और, क्योंकि देखिए उनको भी अपना स्टॉक तो क्लियर करना ही है। देखिए सबसे पहले तो जब आप एक डीलर के पास जाते हैं, आई डोंट सी एनी रीजन कि आप किसी और डीलर के साथ से बात ना करें, क्योंकि कई बार होता है कि एक डीलर मे बी फॉर सम रीजन उनको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं जो कंपनी की तरफ से सेल्स के ऊपर, वो उनमें से शायद कुछ थोड़ा सा आपको डिस्काउंट देने को तैयार हो और साथ में कुछ बार्गेन करने में देयर इज नो हार्म। आपका क्या बिगड़ता है वो बार्गेन करने के अंदर? आप इन एनी केस वी इंडियंस आर नोन फॉर बार्गेनिंग, तो इवन नाउ इन दिस केस इस टाइम के ऊपर खासतौर जब बार्गेन आपको मिल रहे हैं तो उसके साथ साथ में आप बार्गेन करने में भी कोई हर्ज नहीं है।
कई बार होता है कि आपको मिल जाए। बाकी हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा एहतियात जरूर रखिए कि कई बार ये होता है कि कुछ ओल्ड स्टॉक्स इन लोगों के डीलरों के पास होते हैं जो पिछले नहीं बिकते और फॉर सम रीजन वो पेंडिंग पड़ गए हैं या कहीं स्टॉक में पीछे पड़ी रह गई, वो बाद में निकली। तो वो ये ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको ऐसे गाड़ियां पुराने स्टॉक में से कोई मिल जाए। तो ये जरूर है कि उसका सीरियल नंबर जरूर आप चेक कीजिए, कंपनी से भी आप कंफर्म कर लीजिए। जब आप गाड़ी कोई आपको बुकिंग के अंदर जो नंबर मिलता है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, वो आप कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको कंफर्म कीजिए, क्योंकि अक्सर ये हुआ है कि कहीं गलती से या कई बार कोई शरारत भी कर देते हैं डीलर्स, तो नोइंग और अननोइंग बोथ दोनों चीजें हो सकती हैं। राइट, तो ये था पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो याद रखना है, आपको ध्यान रखना है जब आप ईयर एंड पे कार खरीदने जा रहे हैं। वाइल ढेर सारी कारें आपको दिखा दी, डिस्काउंट्स आपको बता दिए और मेजर पॉइंट्स बता दिए हाउ टू सिलेक्ट अ कार और किन बातों का रखेंगे आप ध्यान। तो हैप्पी बाइंग, अपने दिल की मनपसंद कार जरूर खरीदिए और वो भी एक अच्छे बार्गेन के साथ, एक अच्छी बचत के साथ। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। टूटू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों का गाइडेंस किया, मार्गदर्शन किया एंड आई होप कि इससे वो एक बढ़िया ईयर एंड बाइंग कर पाएंगे। नमस्कार।